गर्मी के आते ही याद आ जाती है देसी फ्रीज की। देसी फ्रीज यानी कि मिट्टी से बने पानी के मटकों की। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं मिट्टी से बने मटकों के ऐसे ही कलाकारों से, जिनके हाथों से बने मिट्टी के मटके जिनमें पानी पीकर हर आम जन अपने हलक तर कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं सागवाड़ा क्षेत्र के प्रजापत मोहल्ले में रहने वाले ऐसे प्रजापत परिवारों से, जिनका रोजगार मिट्टी के बर्तन बनाना है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई परिवार जो मिट्टी के मटके बनाते थे वो काफी प्रभावित हुए हैं और उनके बने मिट्टी के बर्तनों से लोग आज भी बर्तनों का रुझान लोगों का घटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये परिवार अभी भी अभावों में जी रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों को बनाने से बेचने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम इन्हीं लोगों की जुबानी जानेंगे। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे ही परिवार से जो आपको पूरी जानकारी देंगे। क्या नाम है आपका? कचरा भाई। रोजाना बर्तन बनाते हैं आप? हाँ, रोजीना बर्तन बनाते हैं। वो ये धंधा हमारे ये बाप दादे का पेड़ की। अच्छा। तो मिट्टी का पैसे देना पड़ता है, लकड़ी का पैसे देना पड़ता है और गाँव में जाने वो लेके पैसे देना पड़ता है। वो कोरोना से व्यापारी बंद हो गया है, वो सीधे भी जाता है मत में, वो माल पड़ा है, कैसे पूरी करेंगे हम? तो कोरोना की वजह से आपको ज्यादा दिक्कत आई है? तो दिक्कत तो आती है नहीं, खर्चा किधर से करेगा? खाना पीना बाल बच्चे का पोषण कैसे करेंगे? तो आपके घर में आपके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं क्या? वो बच्चे करते पर नवी सुनना करते रहते हैं। हाँ, करते हैं वो भी क्या करेगा? अभी कोरोना में से सब बेकार है, क्या करेगा? अच्छा, नई पीढ़ी है वो इस काम में ज्यादा रुचि नहीं ले रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नवी रूल जो नहीं लेता है, जो ना ही वो करते रहते हैं और नवा पढ़ते रहते हैं, नौकरी टोकन में जाते हैं, क्या करेगा? क्या मिलता है? इसमें कोई नहीं मिलता है। तो ये बर्तन आप जो बनाते हो उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी विधि क्या है? किस तरीके से बनाते हो आप? एक मिट्टी को एक नया आकार दे देते हो? मिट्टी का माल गार रिसाते लाते और बड़ी तो लकड़ी रिसाते लाते, साड़ी भी रिसाते लेते। वो इसका बाप दादे का मेहनत पड़ता ज्यादा, वो खाना पीना पोषण में होता हमको कैसे होता है, वो सब रिसाते लेना पड़ता है। मतलब मिट्टी भी आप खरीद के लाते हो? हाँ, खरीद के लाते। अच्छा। हाँ, तो इसको पकाने के लिए लकड़ी भी आपको खरीदनी पड़ रही है? और साड़ा भी रिसाते का भूसा, हाँ सब रिसाते। और इसमें एक धंधा एक करता तो 4 लेबर जूते पाए तो इसको दाड़े 5 रुपया नहीं मिलता है, ऐसा धंधा है। मतलब आपके परिवार के सारे सदस्य इस काम में जुटे हुए होते हैं? वो एक करता ना, वो 4 इसमें लगते, माटी मारने का, खोदने का, घसने का सब करना पड़ता है, क्या करेगा? मतलब सुबह कितनी बजे उठ जाते हो आप? हम उठे 4 बजे। अच्छा। हाँ, सुबह 4 बजे उठते हैं, शाम का 6 बज जाते। तो 4 बजे उठ के बर्तन धंधा करता है। तो सुबह लकड़ी लेने जाते हैं? नहीं, वो कूटना पड़ता है, वो है कूटना पड़ता है। वो सुबह में वन में जाना पड़ता है, कांटा लाना पड़ता है जंगल में जाके, ऐसे क्या करेगा? हमको जो पसंद नहीं होता है, कोरोना में से देखिए माल पड़ा है, माटले कोई लेता नहीं है, क्या करेगा?
अच्छा, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद जो आपके बर्तन पड़े हुए हैं वो कोई अभी खरीदने नहीं आ रहा है? नहीं आता है, वो कोई भी नहीं आता है, माल लेने के लिए कोई नहीं आता है, कैसे करेगा हम? तो फिर इतने सारे आपके मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं तो आप इसको कैसे मतलब बेचोगे? कैसे मतलब करेगा वो? 5-10 मिनट देना पड़ता है, क्या करेगा वो? पहला 25 रुपये था तो 5 में देना पड़ता है। अच्छा, मतलब घाटा खाकर भी हाँ, आप दे घाटा दोगे खा के, यूं? मतलब क्या 25 करेगा? रुपए का बर्तन आप 5 रुपए में देने के लिए हाँ, तैयार है? 5 देना पड़ता है। घाटा खाते पहले क्या करे, खाना पीना तो करना पड़ता है नहीं। अच्छा, तो सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है या नहीं, सरकार इस कोई काम, नहीं देता सरकार हमको। सरकार इस कला पे ध्यान नहीं दे रही है? नहीं नहीं, कोई नहीं देता है। हाँ, कोई सरकार नहीं देता हमको। हमको परमिट का वो तेल नहीं मिलता है, कोटे का तेल नहीं मिलता, गाँव नहीं मिलता, शक्कर नहीं मिलती है, कैसे पूरी करेंगे? बाहर ना आते लोग, उधर के आते न, उधर मटका बेचते थे, वो ही 10 में 5 में देता था, अपने कौन देता है 25 रुपया 20 रुपया? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बाहर के कई सारे लोग जो अन्य राज्यों के हैं वो यहाँ आके बर्तन बेचकर चले जाते हैं सस्ते हाँ। दामों पर, हाँ, इस वजह से भी आपको परेशानी हो रही है? परेशान होता है, क्या करेगा? तो ऐसे है होगा। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को तो हमको कोई देता नहीं है, कोई मेंबर को नहीं मिलता है, कोई देता नहीं है। वो हमारे लाइट बिल का भरने का फाफा हो गया था, वो 5,000 4,000 लाइट बिल का आता है, वो कैसे भरेंगे हम? ऐसे होता है, खाना पूरा नहीं होता तो बस कैसे करेंगे? ऐसे। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापत परिवार के एक सदस्य जो सरकार की बेरुखी जो इस कला की ओर है उसको लेकर भी काफी खफा हैं और इनका कहना है कि कोरोना की वजह से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई और लॉकडाउन में जो इनके बर्तन बने हुए थे वो आज भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। आगे हम आपकी बात अन्य परिवारों से भी कराएंगे। मिट्टी के बर्तन को आकार से देने के बाद की पूरी प्रक्रिया को लेकर आइए हम इन दादाजी से जानते हैं कि वो किस प्रकार एक मिट्टी के बर्तन को तैयार करते हैं। नमस्ते दादाजी, क्या कर रहे हो ये? मटके पकाने। अच्छा, मटके पकाने की तैयारी कर रहे हो? यहाँ साड़ा दिए, काटा दिए। अच्छा, मतलब ये लकड़ियाँ मतलब बीन के लानी पड़ती है? जंगल में जाना पड़ता, बोरी जंगल में लाए कुटी भैया। अच्छा, मतलब जंगल से लकड़ी लानी पड़ती है आपको? जंगल से लानी पड़ती है, बोरी में काटा या भाग के लाते हैं कूट के। अच्छा, साड़ा लाते हैं, जंगल में जाकर साड़ा लाते, नहीं तो बेचता रहते हैं। मतलब रात में जंगल को जाते हो? दिन सुबह। अच्छा, सुबह उठते हो? 8-10 बजे, सुबह 4 बजे उठते हैं। अच्छा, जंगल जाएगा तो 6 बजे खेत पहुंच जाते हैं। खेत पहुंच जाएगी बस काटा फेंका था जंगल में। अच्छा, सारी लकड़ी इकट्ठी करके जंगल से कूट के बस लकड़ा भर के लाते हैं। तो ये मिट्टी के बर्तनों को पकाने की सारी प्रक्रिया? ये पकाने के लिए करना है। अच्छा, तो इसके ऊपर फिर मिट्टी के बर्तन रखोगे आप? इसके ऊपर में बर्तन आएगा, इसके पीछे में फिर साड़ा आएगा, बाद में मटका हो जाएगा। इसका साड़ा है तो इसे इतने का साड़ा पड़ता है मेरे बाजू में। अच्छा अच्छा, उसे कुटा लाना जाता है, जंगल में कुटा लाता है, घास पीस का हाँ हाँ हाँ, वो कुटा इसी माथे डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब कंडे जिसको बोलते हैं, कंडे भी सारे इकट्ठे करने पड़ते हैं? वो भी लाना पड़ता, जंगल से लाना पड़ता है। अच्छा, तो जंगल में भाई साहब को भी ले जाते हो क्या इनको? अच्छा, इनको भी ले जाते हो? मतलब 10,000 रुपये का है? अच्छा, तो ये क्या कुछ कहना चाह रहा है क्या? अच्छा, ये भी अपनी व्यथा सुना रहा है। देखिए, ये आपने देखा प्रजापत परिवार के एक सदस्य को जो मिट्टी के बर्तनों को बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझा रहे थे। कुम्हारी धंधे के बारे में भाई साहब ने पूछा है कि क्या क्या समस्याएं हैं, वर्तमान में सरकार क्या कर सकती है और ये कला विलुप्त क्यों हो रही है। इसके पीछे बहुत सी गहनता से इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। आज तक यही धंधा ऐसा है जिसपे सरकार ने न कभी ध्यान दिया है, न इस पे कभी रिसर्च किया है। आप
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उन संस्कृतियों में जब खुदाई हुई तो देखेंगे कि वहाँ पे अभी भी अवशेष मिले हैं मिट्टी के। ये इतनी पुरातन कला है। अभी आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये कला पूर्णतया विलुप्त हो चुकी है। उसके पीछे बहुत से रीज़न हैं। नंबर 1, मिट्टी, प्राकृतिक रिसोर्सेज जो मुफ्त में मिलती थी उसको भी अभी पे करना पड़ रहा है। ईंधन भी मुफ्त में मिलता था उसको भी अभी पे करके लेना पड़ रहा है। और लेबर भी अभी इसलिए कम है क्योंकि परिवार नियोजन के तहत अभी 1 या 2 बच्चे हैं तो सिर्फ परिवार का मुखिया और महिला दोनों मिलके ही इस कार्य को करते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी जो प्रोसेसिंग है, मटका एक बन के तैयार होता है वो इतना लंबा है। एक मटके को या एक बर्तन को कम से कम 30 से 40 बार उसको टच करना पड़ता है, तब जाके वो तैयार हो पाता है। तैयार हो जाने के बाद भी मार्केट इसका नहीं है। कोरोना के कारण अभी 14-15 महीने से सबके बर्तन बने बनाए हुए पड़े हुए हैं। परिवार जो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तनों पे निर्भर हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जो 50 रुपए में मटका था वो अभी 25 में देने को वो मजबूर हैं। आज तक सरकार ने इसके पीछे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। कुछ नाम मात्र खानापूर्ति के लिए माटी कला बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया हुआ है। उसके पदों पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस धंधे के बारे में पूरी तरह से कुछ जानते भी नहीं है। माटी कला बोर्ड मैंने नाम सुना है, पर हमारे एरिया में आप किसी भी कुम्हार को जो सिर्फ मटकों पे ही निर्भर है, आप पूछेंगे तो वो बोलेगा क्या है ये माटी कला बोर्ड। तो इस तरह की खानापूर्ति सरकार ने कर रखी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। आज इस मिट्टी के बर्तन और इसकी जो कला है, इसको संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार कृषकों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उसी प्रकार इस कम्युनिटी, इस समुदाय के संरक्षण के लिए सरकार को बहुत सी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कुछ अनुदान के स्वरूप ऐसे परिवारों का चयन करके उनको आर्थिक संबल देने की जरूरत है। दूसरी बात, मटकों के लिए भंडारण, उसके लिए न्यूनतम मूल्य, उस तरह की कुछ व्यवस्थाएं अगर सरकार करे धरातल पर तो बहुत सा संबल मिल सकता है और ये जो कला है इसको संरक्षण भी मिलेगा। अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के 24 गांवों का एक चोखला है, 66 चोखला सागवाड़ा। 24 गांवों से 1000 से ऊपर के सदस्य विदेशों में पलायन हो गए। उसका मुख्य कारण इस धंधे पे पालन पोषण भी नहीं होता है, सिर्फ पेट भरण हो सकता है, अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे सकते हैं, तो परिवार की पूरी आर्थिक कमर टूट जाती है उसमें ही। अभी आप देखेंगे, मैं स्वयं BA ऑनर्स हूँ। मैंने सरकारी नौकरी में बहुत ट्राई किया, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को इस धंधे में कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ से पलायन होके मैंने अपनी प्रतिभा का पूरा फायदा विदेश में दिया। मैं 100 रुपये का काम करूंगा तो मुझे 20 मिलेंगे। इस प्रकार पूरी प्रतिभाएं पलायन हो गई हैं। तो यही मुख्य कारण है कि ये धंधा धीरे 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 विलुप्तता की ओर जा रहा है। सरकार से, प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम प्रार्थना करते हैं इस कम्युनिटी के सामने थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो भी संभावनाएं हो उस प्रकार का संरक्षण दिया जाए इस कला को। जो परिवार पूर्णतया मात्र और मात्र मिट्टी के बर्तन और इसी धंधे पर निर्भर हैं, उनको सहारा दिया जाए, उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई जाएं ताकि इनको संबल मिले। और उसके ऊपर जो शिक्षित वर्ग है आज का, उस वर्ग में कुछ ऐसे प्रकल्प लगाए जाएं, ऐसे शिविर लगाए जाएं कि इनको इनोवेशन मिले, उनको मोटिवेशन मिले, कुछ आर्थिक सहयोग मिले, जिससे वो इस कला को नया मोड़ दे सके। जैसे कि राजसमंद में मोलेला आर्ट, टेराकोटा है, उस प्रकार की कुछ चीजें लगाई जानी चाहिए, तो भी इसको संरक्षण और उसके साथ संवर्धन भी मिलेगा। इस कला में कोई ज्यादा वो नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब से ये डिस्पोजेबल आई हैं, प्रकृति का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली चीजें हैं डिस्पोजेबल बर्तन। चाहे आप चाय के कप ले लो, आप ये पत्तल धोने जो है प्लास्टिक वाले वो ले लो, उस प्रकार से जैसे कि ये
जितने डिस्पोजेबल चीजें हैं, सबसे ज्यादा नुकसान ये कुम्हारी काम को हुआ है, क्योंकि यूज एंड थ्रो की जो प्रणाली हुई उसके बाद लोगों को इजी लगने लगा, पर ये जब जाके धरती में जा रहा है, भूमिगत जल को भी नुकसान हो रहा है, हर तरह से प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। तो कुछ सरकार ऐसी योजनाएं लाए कि कम से कम इन जगहों पे मात्र और मात्र कुम्हारी कार्य के बर्तन ही यूज किए जाएंगे। ऐसी कुछ प्रणाली हो जाए, ऐसे कुछ कानून बन जाए, कुछ तो इनोवेशन मिलेगा, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वहां पे फिक्स किया जाए कि नहीं, सिर्फ मात्र बर्तन ही यूज होंगे। उस प्रकार इसको संरक्षण दिया जाता है। और आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, वो एक प्राकृतिक कूलर है। आप किसी भी मटके में पानी डाल के 2 घंटे बाद देखिए, जो छिद्र होते हैं, बहुत हल्के छिद्र होते हैं मटके में, जिसमें हवा पास होती है पर पानी बाहर नहीं निकलेगा। वो एक नेचुरल जो उसके मिनरल्स हैं वो सब उसमें संरक्षित होते हैं, और जो भी उसके अंदर जो कुछ डस्ट होगी, ये होगी, तो वो मटका अपने आप उसको खींच लेगा। तो एक तरह की ये शोधन प्रणाली भी है, प्राकृतिक कूलर भी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पानी रहता है। पर इसकी अवेयरनेस के लिए भी सरकार को कुछ जागरूकता अभियान निकालने पड़ेंगे, जिससे ये बहुत संबल मिलेगा इस कला को। अन्यथा यही होगा, हमारे आज 40 मकान है, उस 40 मकान में 10 परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं, बाकी सब ने अपने अपने बिजनेस कर लिए, किसी ने दुकान खोल ली, और ज्यादातर लोग विदेश में पलायन हो गए। धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक और ख़ास खबर को लेकर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि ताज़ा खबरें आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।